नमस्कार, योर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। खबर है जिला मऊगंज की। प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश त्रिपाठी का मऊगंज की बदहाल व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर साधा निशाना। मऊगंज भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए दी चेतावनी। प्रशासनिक निकम्मेपन और भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी का तीखा वार। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश त्रिपाठी ने अपने मऊगंज दौरे के दौरान जो तेवर दिखाए वह न सिर्फ प्रशासन के लिए चेतावनी थी बल्कि जनता की पीड़ा की सच्ची आवाज भी बनकर उभरे। उन्होंने क्षेत्र में व्याप्त बदहाली, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक निष्क्रियता को लेकर सधे हुए शब्दों में आक्रोश प्रकट किया और स्पष्ट बताया कि मऊगंज की तस्वीर विकास की नहीं बदहाली की कहानी बयां कर रही है। त्रिपाठी ने कहा कि मऊगंज में वर्षों से जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। कहीं पानी नहीं, कहीं बिजली नहीं और जहां कुछ है वहां भ्रष्टाचार की दीमक ने व्यवस्था को खोखला कर दिया है। उन्होंने स्थानीय निकायों को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि नगर परिषद केवल कागजों पर काम कर रही है। जमीनी हकीकत तो यह है कि जनता त्राही कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं में भारी घोटाले हो रहे हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी जनता की समस्याओं से पूरी तरह मुंह मोड़े बैठे हैं। जनता के टैक्स से वेतन पाने वाले अधिकारी जनसेवा भूलकर कुर्सी पर मौन साधे बैठे हैं। बोले उमेश त्रिपाठी, यह जिला नहीं एक उपेक्षित भूभाग बन गया है। पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा हर मोर्चे पर प्रशासन फेल है। जो आवाज उठाता है उसे प्रशासनिक उत्पीड़ना का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चेताया कि यदि जल्द हालात नहीं सुधरे तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर खिलाफ एकजुट हो। विभिन्न मीडिया समूह से आए सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मऊगंज की धरती पर आज आप देख रहे हैं कि जब से जिला बना है तब से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि नेशनल लेवल पे इसका मैसेज गया है और मऊगंज बदनाम होता जा रहा है। पुलिस की निष्क्रियता ये दर्शा रही है कि वो अपराधियों पे, तस्करों पे अंकुश लगाने में बिल्कुल विफल है। किसी भी तरह का पुलिस और प्रशासन का भय नहीं है। अभी हमारे मऊगंज जिले में गढ़वा कांड के बाद नवागत हमारे एसपी महोदय और कलेक्टर साहब, एडिशनल एसपी, ये जो प्रशासनिक सर्जरी हुई इसके बाद आए हैं। थोड़ा सा सुनने को मिल रहा है कि काफ़ी कसावट है पर अभी और करने की जरूरत है। इसी सब को लेके हम आज आप लोगों के सामने रूबरू हुए हैं और ये कहना चाहते हैं कि मऊगंज को यदि आप स्वर्ग नहीं बना सकते तो नर्क न बनाइए। मऊगंज की व्यवस्था जैसे पहले थी उससे बदतर कर दिया आप लोगों ने। हमारे यहाँ का जो भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो मऊगंज का दुर्भाग्य कहें कि मऊगंज की जनता का दुर्भाग्य कहें कि किसका दुर्भाग्य है कि वो सिर्फ और सिर्फ धरनावीर बना हुआ है। यहाँ से भोपाल तक वो नाक कटवाने में कामयाब रहे हैं। अब आज ये स्थिति है कि उस धरनावीर का कहीं भी अपनी पार्टी से में कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आगे आप लोग जैसा कहेंगे, जैसा मार्गदर्शन देंगे हम करने को तैयार हैं, क्योंकि आप ही एक हैं जो तटस्थ हैं और बीच बीच में प्रशासन जनप्रतिनिधियों की आंख बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसी सब को लेके आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। आप सवाल है आप कर सकते हैं। मऊगंज विधायक जिस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे, कभी कोई वेश बना के कभी कोई वेश बना के, उसमें न जा करके अगर विकास की बात करें तो कोई विकास की बात कर लेके धरना पर नहीं बैठते हैं। देखिए, मऊगंज विधायक का
अब काम वैसे भी 90% उनका खत्म हो चुका है। मऊगंज विधायक आपको दिखाई नहीं देते होंगे, क्योंकि जब से पुराने एसपी कलेक्टर एडिशनल यहाँ से गए हैं तब से उनका 90% काम खत्म हो चुका है। क्योंकि आज ये धरना देके और उन लोगों को एक अनैतिक दबाव बना के मऊगंज को आपसी लड़ाई माने हिंदू मुस्लिम कर करके एक मंदिर मस्जिद कर करके, कई बार आपने देखा होगा देवरा कांड भी जो विधायक ने करवाया था वो बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ था, पर किसी भी तरह से वो संभल गया। तो मऊगंज विधायक का तो आप पता ही नहीं, वो अपने काम में सफल हो रहे हैं। वो यही करने आए थे, उनका मऊगंज में है क्या, कौन सा नारा खेड़ी उनका मऊगंज में है। इसके पहले जितने विधायक थे आप बताइए, कोई विधायक आपको दिखता हो मऊगंज में? इसके पहले भी कई विधायक रहे जो मऊगंज से निर्वाचित हुए, 15 साल है, जब हार गए तो मुँह नहीं दिखा रहे हैं। ये भी नहीं दिखाएंगे, ये तो पलट के कभी नहीं आएगा। जो पहले विधायक मऊगंज रापर जिले के हुए, उन्होंने मऊगंज को कुछ विकास की गति दी है, कुछ न कुछ दिया है। देखिए, मऊगंज में विकास की गति दिया है तो सिर्फ 2 लोगों ने दिया है। वो पंडित रामधनी मिश्र जी हैं, जो दिवंगत पंडित रामधनी मिश्र जी हैं, जो देखिए आपके सामने आज मऊगंज कॉलेज और मऊगंज सरस्वती आर्ट स्कूल है, जहाँ शिक्षा को उन्होंने समझा कि शिक्षा की गुणवत्ता क्या होती है, शिक्षा का महत्व क्या है। और नहीं तो इसके पहले लड़के जो है तो वो हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज का हायर एजुकेशन के लिए रीवा जाना पड़ता था, सबके बस की बात नहीं। दूसरा, पंडित जगदीश प्रसाद मसूरिया जी हैं, तिवारी जी, जो कि गुरमाबाद, उन्होंने किसानों की इतनी बड़ी समस्या दूर की है कि आज मऊगंज का किसान जो पहले बाहर जाता था वो बाहर न जाके अपनी किसानी से जीविकोपार्जन कर रहा है। बाकी का काम गिना दीजिए कि कोई भी साल भर बने हो गया। आप स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, कितनी दुर्दशा है मऊगंज सिविल हॉस्पिटल की। आप इस समय पानी की देखिए ना, मऊगंज में पानी का हाहाकार मचा हुआ है और बिल हर महीने आ रहा है। मैं तो कलेक्टर साहब से भी मिलकर ये ज्ञापन देने वाला हूँ, मिलकर बात करने वाला हूँ कि जब आप पानी सप्लाई नहीं करा रहे, पब्लिक को पानी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रहा है, तो आप बिल काहे का दे रहे हैं, काहे का नौटंकी कर रहे हैं। मऊगंज नगर पंचायत भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। मऊगंज नगर पंचायत में ये देखिए कि आप ये रोड एक बार बनती है फिर उखड़ती है। आज लगभग 3 साल से मऊगंज की रोड 3-4 किलोमीटर की रोड बन रही, अभी तक पूरी नहीं हुई। अब बरसात में आप जाइए मऊगंज देखिए, बाजार देखिए कितनी दुर्दशा है। सीएमओ और नगर पालिका अध्यक्ष है, इनके खिलाफ लोकायुक्त की जांच चल रही है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है दोनों लोगों का, लेकिन भ्रष्टाचार एकदम उसी रफ्तार से चल रहा है। सीएमओ और मऊगंज हम अभी आपसे कह चुके हैं कि इन लोगों की मंशा है मऊगंज को कोई न चमकाने, अपने आप को चमकाने की है, उसमें ये सफल है। हमारे माननीय विधायक जी देख देख के बढ़िया फर्स्ट क्लास अपने लोगों को बैठा के मऊगंज से जितना दोहन कर सकते हैं बढ़िया दोहन कर रहे हैं। और मऊगंज में जब ये विधायक नहीं थे तब इनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, और आज विधायक बनने के बाद इनके संपत्ति की जांच कराई जाए। कम से कम 1000 गुना की वृद्धि हुई है इनकी संपत्ति, वो कहाँ से आया। कि आज हमारे जो पत्रकार बंधु हमारे बीच में उपस्थित हुए, मैं तहे दिल से स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रीवा जोन प्रभारी पंडित उमेश प्रसाद त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में और उनके सुझाव अभी भोपाल में हमारी प्रदेश के जो प्रभारी थे जितेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने नए संगठन के निर्माण के लिए बहुत कुछ कहा और जल्द से जल्द अपने संगठन का निर्माण करना था। उसी तारतम्य में भैया जी से आदेश लेकर और उनसे अनुशंसा कर और आज हमारे आम आदमी पार्टी के परिवार में आज 10 पदाधिकारी आज हमारे हुए मैं उनकी घोषणा कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारे एडवोकेट रघुनंदन प्रसाद मिश्रा जिला उपाध्यक्ष के पद पर इनका अनुशंसा की गई है, नियुक्ति की गई है। छविलाल प्रजापति जो हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद के रूप में खाता खोला था नई गढ़ी में, उनको जिला संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। फैलन प्रसाद जायसवाल हमारे सोशल मीडिया के पद पर पदस्थ किए गए हैं। सत्यराज भारती गोस्वामी जिला उपाध्यक्ष रीवा, इनके भैया ने नियुक्ति किया है।
राघवेंद्र सिंह गहरवाल जो हमारे बीच में अभी वर्तमान में उपस्थित भी हैं, इनको बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है जिला प्रवक्ता के रूप में, और मैं चाहूँगा कि अब ये अपना समय यहाँ देकर और इस पार्टी के कारवा को आगे को बढ़ाने का कोशिश करें। फिर हमारे बीच में ध्रुव साकेत एससी विंग के जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। प्रमोद कुशवाहा ओबीसी जिला उपाध्यक्ष के पद पर ये नियुक्त हुए हैं। राम प्रताप सेन किसान विंग जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। इंद्रलाल विश्वकर्मा ओबीसी उपाध्यक्ष के पद पर इनकी भी नियुक्ति की गई है। मणिराज साहू ये मिलिट्री से रिटायरमेंट हुए हैं, जो आर्मी विंग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये हमारी आज की जो कार्यकारिणी 10 लोगों की है, जो हमारे आम आदमी परिवार की जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं तहे दिल से उनका वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। इससे जो है पूरा मऊगंज जिला बिजी है, इसको लेकर के आप क्या करेंगे? हम आपको बताया है कि हम माननीय कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनके नॉलेज में लाएंगे कि आपके आने के बाद भी मऊगंज सिविल अस्पताल की स्थिति देख रहे हैं, पानी की स्थिति देख रहे हैं। जब तक कार्य कर रही है सड़क, कल पानी थोड़ा सा पानी गिर गया है तो मऊगंज में जाम लगना चालू हो गया था, तो ये हमारे भी ध्यान में है और कल हम जो है तो इसकी चर्चा करें। आप लोगों को एक खुशखबरी हम बताए दे रहे हैं कि आपके परिवार से 2 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, और उसमें अजय अवधिया जी हैं जो मीडिया प्रभारी हैं बने हैं, और हमारे सलाहकार भी रहेंगे, और सुखवंत मिश्रा जी मऊगंज विधानसभा के प्रमुख बनाए गए। ये हमारे लिए भी और आप लोगों के भी, आपके परिवार के सदस्य हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी खुशी होगी। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।